गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर एसएस क्लास। स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमने जो डिस्कस किया था, मींस लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था हमने लास्ट मींस हिस्ट्री का 8 चैप्टर नेम इज डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन, जहां पर द आइडिया ऑफ द सुप्रीम गॉड, इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था, जहां पर हमने अलवर नैनार इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया। और जो सबसे लेटेस्ट मीन्स जो आगे हम आज डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा पहले हम इसको बैक चले जाते हैं ताकि हम इसको कनेक्ट कर लें। हम बात कर रहे थे साउथ इंडिया के अंदर जो भक्ति मूवमेंट थी उसके बारे में। ठीक है, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द भक्ति मूवमेंट इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वेयर वी डिस्कस अबाउट द शंकराचार्य एंड रामानुज। वी हैव डिस्कस अबाउट दीज टू फिलोसफर एंड यू कैन से दीज टू सेंट। जहां पर हमने शंकराचार्य के बारे में पढ़ा कि शंकराचार्य जो है वो केरला में उनका जन्म होता है, एंड वो अगर बात करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए वी रिक्वायर्ड नॉलेज, जिसके लिए वो अद्वैतवाद इसको बढ़ावा देते हैं। इसी तरीके से अगर हम रामानुज की बात करते हैं, ठीक है, वहां पर वो भी विशिष्ट अद्वैतवाद की बात करते हैं, बट ये भक्ति के मार्ग की बात करते हैं। ठीक है, तो इन दो फिलोसफर के बारे में, आप कह सकते हो दो इन पोइट के बारे में, या दो इन भक्ति जो सेंट है इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट द भक्ति मूवमेंट इन द साउथर्न एरिया। ठीक है, आज का जो आप कह सकते हो वीडियो लेक्चर है, उस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बसवन्ना वीर शैविज्म। स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखना कि जिस भी चीज के प्रति पीछे आपका ISM लग जाता है, इसका मतलब हम किसी टीचिंग के बारे में, हम किसी फिलोसफी या आइडियोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो बसवन्ना थे, ये भी साउथर्न पार्ट के ही एक फिलोसफर थे, और इन्होंने भी अपनी एक, आप कह सकते हो, भक्ति की मूवमेंट चलाई जिसको वीर शिवाय कहा जाता है। तो ये वीर शिवायजम, इसका नाम इसको दिया गया है। और ये भगवान शिव के, आप कह सकते हो, पूजा करते थे। बट यहाँ पर भगवान शिव की पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि वो मतलब कि मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। वो मूर्ति पूजा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द बसवन्नास। वी नोटेड अर्लियर द कनेक्शन बिटवीन द तमिल भक्ति मूवमेंट एंड द टेम्पल वर्शिप। जहां पर हमने देखा कि जो तमिल भक्ति मूवमेंट थी उसमें टेम्पल वर्शिप के बारे में कुछ व्यक्तियों ने विरोध भी किया, और कुछ व्यक्तियों ने विरोध किया, और कुछ व्यक्तियों ने क्या किया, उसका फेवर भी किया। मीन्स दोनों प्रकार के, अगर हम बात करते हैं, इस प्रकार की चीजों को डिस्कस किया। मीन्स वी हैव कनेक्टेड, वी हैव सीन द तमिल भक्ति मूवमेंट एंड टेम्पल वर्शिप. What was the connection between them? We have already discussed all these things. Now this led to the a reaction that is the best represented in the Veer movement, और इट वॉज इनिशिएटेड बाय द बसवन्ना। ठीक है, इसके अंदर, या आप कह सकते हो, टेम्पल वर्शिप और जो भक्ति मूवमेंट है, इनके कनेक्शन के आधार पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन निकल के आई, इट वॉज द बसवन्ना मूवमेंट, दैट इज वीर शिवाय। ठीक है, जो वीर शिवाय मूवमेंट थी वो सबसे ज्यादा इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और बसवन्ना के साथ उनके दो कंपेनियन भी थे। मींस ही हैज टेकन द सपोर्ट, या यू कैन से ही वाज सपोर्टेड बाय सम फॉलोअर्स एंड कंपेनियंस, लाइक जैसे कि अलम्मा प्रभु और अक्का महादेवी। ठीक है, नाउ सी इट, अक्का महादेवी। ठीक है, वी हैव डिस्कशन अबाउट द अक्का महादेवी। तो हमने देखा कि किस प्रकार से बसवन्ना की जो वीर शिवाय मूवमेंट थी, इसके अंदर उन्होंने, आप कह सकते हो, उनके कंपेनियन जो थे उन्होंने भी सपोर्ट किया, अलम्मा प्रभु और अक्का महादेवी, सी वाज अ वीमेन। अब देखिए, अक्का महादेवी, ये उस समय की बात है जिस वक्त पैट्रिकल सोसाइटी हुआ करती थी, जिस वक्त हमेशा, जो आप कह सकते हो, मेल मेंबर का डोमिनेशन की बात करते थे, उस वक्त की हम बात करें। उस वक्त बसवन्ना ने जो अपना वीर शिवाय मूवमेंट चलाई थी, उस वीर शिवाय मूवमेंट के अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने, आप कह सकते हो, एक लेडी की हेल्प भी ली थी। Now, this movement was began in Karnataka in the mid 12th century. So we are discussing about the mid 12th century. So at that time, Akka Mahadevi, she supported बसवन्नास मूवमेंट, दैट इज वीर शिवाय। उन्होंने क्या किया, वीर शिवाय की मूवमेंट जो थी उसको क्या किया, सपोर्ट किया था। हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जिस वक्त किसका डोमिनेशन था, सोसाइटी में जस्ट ओनली मेल मेंबर्स का डोमिनेशन था। वी वर डिस्कसिंग अबाउट दोज पीरियड एंड दैट टाइम। The Veer Shivai argued strongly for the equality of all human beings.
मीन्स वीर शिवाय। अब देखिए वीर शिवाय की टीचिंग्स में क्या था, मीन्स वीर शिवाय मूवमेंट के ने किस चीज के लिए प्रयास किया, किस चीज के लिए आप कह सकते हो स्ट्रॉन्गली आर्ग्यू किया। आप कह सकते हो वीर शिवाय मूवमेंट आर्ग्यूड स्ट्रॉन्गली फॉर द इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, ऑल ह्यूमन बींग्स आर वर इक्वल। सेकंड थिंग, दे वर अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल आइडियाज, मीन्स ब्राह्मणों के द्वारा जो आइडियल्स थे, जो आइडियाज दे रहे, दे वर अगेंस्ट देम। अब ब्राह्मणों ने किसके खिलाफ दिया था, मीन्स कास्ट सिस्टम, ट्रीटमेंट ऑफ द वीमेन, मीन्स दे वर कंसिडर द यू कैन से इंफीरियर। तो इस चीज, इन सब चीजों को के बारे में बात किया था। तो बसवण्णा एंड यू कैन से वीर शिवाय मूवमेंट, दे वर अगेंस्ट दीज थिंग्स। दे वर आल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअल्स एंड आइडियल वर्शिप। जितनी भी आप कह सकते हो आइडियल वर्शिप है, या आप कह सकते हो जितने भी रीति रिवाज है जो कि ब्राह्मणों के द्वारा तैयार किए हैं, वो उन सब चीजों के अगेंस्ट है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि साउथर्न इंडिया के अंदर बसवण्णा जो है, मीन्स ये बसवण्णा जो है, उन्होंने क्या किया, एक मूवमेंट चलाई दैट इज कॉल्ड वीर शिवाय मूवमेंट, एंड इट वाज बिगन इन द कर्नाटका रीजन ड्यूरिंग द मिड 12th century. And during that century, Vishwai argued strongly for the equality of all human beings. और जितनी भी रीति रिवाज है, आप कह सकते हो जितनी भी लोअर कास्ट रिलेटेड जो आइडियल थे, उन सब के खिलाफ वो होते हैं। अब ये बात ध्यान रखना कि जो बसवण्णा की अगर मैं बात करता हूँ, ये जो पर्सन थे, अगर मैं बसवण्णा की बात करता हूँ, तो ही वॉज अ स्टेट्समैन, and you can say he was a great philosopher, poet and लिंगायत सेंट। लिंगायत सेंट का मतलब है यहाँ पर भगवान शिव से रिलेटेड, ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज से रिलेटेड है। तो ये मैक्सिमम आपको मिलेंगे साउथर्न इंडिया के अंदर, ठीक है, ये सारे के सारे व्यक्ति। अब ये भगवान शिव की पूजा तो करते थे, बट ही वो मीन्स विषय विषय मूवमेंट को जो वीर शिवाय, सॉरी, वीर शिवाय मूवमेंट को जो फॉलो करते थे, दे वर अगेंस्ट द आइडियल वर्शिप, मीन्स किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा के वो खिलाफ थे, रिचुअल्स के खिलाफ थे, जो कि ब्राह्मणों के द्वारा स्टार्ट की गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो वीर शिवाय वचन हैं, अब देखिए इस वचन के अंदर क्या कितनी जबरदस्त बात की गई है, ठीक है। अब वीर शिवाय वचन के अंदर उन्होंने क्या कहा है कि बहुत बड़े बड़े टेम्पल होते हैं, उन्होंने बात बोली है कि बहुत बड़े बड़े टेम्पल है जहां पर भगवान शिव की पूजा की जाती है। अ पुअर मैन, मैं एक गरीब इंसान हूं तो मैं क्या कर सकता हूं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपने शरीर को ही कह सकते हो एक मंदिर का रूप धारण शो किया। उन्होंने कहा कि जो मेरे लेग्स हैं देवर पिलर्स, वो पिलर्स हैं, और जो मेरी बॉडी है वो प्लेस है जहां पर भगवान शिव वास करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या कहा कि मेरा शरीर ही जो है, मैं उसे एक मंदिर मानता हूं, और हम सबके अंदर ही भगवान शिव रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपने वचनों के माध्यम से बसवण्णा जो पीपल है, सॉरी बसवण्णा जो है, उन्होंने अपने वचन प्रोवाइड किए, उन्होंने अपनी आप कह सकते हो वीर शिवाय जो मूवमेंट थी उसको बढ़ावा दिया, ठीक है। सो व्हाट इज द टेम्पल दैट बसवण्णा ऑफरिंग टू गॉड, ये वो टेम्पल है, वो उन्होंने अपनी खुद की सोल को, खुद की बॉडी को ही एक तरीके से भगवान शिव का टेम्पल बना दिया, दे दिया अपने वचनों के माध्यम से, ठीक है। तो ये था बसवण्णा के बारे में, जो कि कर्नाटका के अंदर आप कह सकते हो, कर्नाटक के अंदर अपनी एक वीर शिवाय मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, जहां पर भगवान शिव के बारे में ये बात करते हैं, भगवान शिव को की पूजा भक्ति के माध्यम से, कि भक्ति के माध्यम से वो कह सकते हैं कि हम अद्वैतवाद या भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इस बात को उन्होंने फेवर किया। बट दे वर अगेंस्ट, यू कैन से बसवण्णा वाज अगेंस्ट the rituals and the you can say different type of lower caste and other things, जो ब्राह्मणिकल जो थिंग्स है, उन सब चीजों के वो अगेंस्ट थे, ठीक है। अब थोड़ा सा और हम साउथर्न इंडिया से ऊपर आते हैं, और एंड वी विल डिस्कस अबाउट द सेंट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं महाराष्ट्र के बारे में बात करता हूं, ये थे आपके वैष्णव पोइट सेंट, मीन्स विष्णु भगवान को मानने वाले पोइट, आप कह सकते हो पोइट सेंट थे, ठीक है। ये विष्णु भगवान के की भक्ति के माध्यम से आप कह सकते हो अध्यात्म, या कह सकते हो अद्वैतवाद, या कह सकते हो भगवान को प्राप्त करने वाली बात कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए कि हमने इससे पहले किसके बारे में बात की, जस्ट मिड 12th सेंचुरी की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द 13th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी। अब हम 13th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, अब अगर मैं बात करता हूं महाराष्ट्र के अंदर जो सेंट पोइट रहे हैं, दे वर द वैष्णव्स, मींस वो विष्णु भगवान की पूजा करते थे। अगर नॉर्मली हम बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, नॉर्मली हमारे यहाँ पर जो सेंट रहे हैं, वो रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर लाइक ज्ञानेश्वर।
अब देखिए ज्ञानेश्वर वर्ड है ये, हिंदी में हम लिखते हैं ना ज्ञान, तो ज्ञान बोलते हैं हम, ज्ञान, इसलिए ज्ञानेश्वर लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, they were all the devotees of the Vitala, and you can say they were all the devotee of the विष्णु, भगवान विष्णु। ठीक है, तो इसके माध्यम से इन्होंने आप कह सकते हो भगवान को प्राप्त करने का माध्यम दिया। अब इसके बारे में देखते हैं। फ्रॉम द 13 to 17th century, Maharashtra saw a great number of saint poet who song in simple Marathi। अब देखिए इन्होंने मराठी लैंग्वेज का यूज किया टू कंटिन्यू टू इंस्पायर द पीपल। अब देखिए महाराष्ट्र से बिलोंग है तो मराठी लैंग्वेज में उन्होंने किया, तो 13 to 17 सेंचुरी के अंदर महाराष्ट्र के अंदर जितने भी सेंट पोइट थे, दे यूज मराठी लैंग्वेज टू इंस्पायर द पीपल रिगार्डिंग भक्ति। उन्होंने भक्ति मूवमेंट के लिए, भक्ति के लिए जो पीपल को इंस्पायर किया, तो उन्होंने वहां के लोकल लैंग्वेज मराठी लैंग्वेज का यूज किया। एंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो थे इनके अंदर अगर हम बात करते हैं, वो थे आपके ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, and as well as there were some women also like Sakkubai. She belonged and some family of the चौक मेला। अब चौक मेला के बारे में बता देता हूँ। चौक मेला ये एक मेहर कास्ट से बिलोंग करने वाले पीपल है, एंड उस समय मेहर कास्ट की अगर हम बात करते हैं, दिस कास्ट इज कंसिडर्ड द अनटचेबल कास्ट, वो एक अनटचेबल कास्ट है। दिस रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस ऑन विठाला, विठाला इट मीन्स अ फॉर्म ऑफ विष्णु। ठीक है, टेम्पल इन द, अगर हम बात करते हैं टेम्पल इन द पंधारपुर, एज वेल एज द नोशन ऑफ द पर्सनल गॉड रिसाइडिंग इन द हार्ट ऑफ द पीपल। तो इन सब चीजों के बारे में जो है वो बात कर रहे थे। तो इस तरीके से देखिए कि जो महाराष्ट्र के सेंट थे उन्होंने किस प्रकार से भक्ति मूवमेंट को चलाया। उन्होंने भगवान विष्णु के बारे में बात की। उन्होंने क्या किया कि हमें उस गॉड के बारे में बात करनी है जो हमारे दिलों के अंदर, जो हम सबके अंदर रहता है, उनके बारे में बात की। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र के बारे में है। These saint poets rejected all form of ritualism। रिचुअलिज्म का मतलब क्या है? ब्राह्मणों के द्वारा चलाया गया जो आप कह सकते हो अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट फिनोमिना है, उन सब के, ठीक है, उन सब के खिलाफ उन्होंने आप कह सकते हो रिजेक्ट, उन सब चीजों को, उन सारे रिचुअल्स को आप कह सकते हो रिजेक्ट कर दिया। डिफरेंस जो कि बाय बर्थ प्रोवाइड किया जाता है कि भाई अनटचेबल है, ये व्यक्ति लोअर कास्ट है, ये अपर कास्ट है, इन सब चीजों के प्रति वो उन सब के प्रति इनेस्ट थे। इनफैक्ट दे इवन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ द रिन्यूसिएशन एंड प्रेफर टू लिव विद देयर फैमिलीज। ठीक है, उन्होंने इस चीज से भी को भी इनकार कर दिया कि घर छोड़ के बाहर जाओ, बाहर भगवान की भक्ति करो, वो छोड़ दो, और अपने फैमिली को छोड़ दो, ये सब उन्होंने मना कर दिया। मीन्स आप अपनी फैमिली के अंदर रहिए, यहीं पर भगवान की प्राप्ति के तरीके पर आइए, ये नहीं कि आप अपने मतलब कि अपने घर को छोड़कर बाहर जाते हो। ठीक है, तो इसके खिलाफ भी वो थे। ठीक है, इवन दे वांटेड दैट कि द पर्सन मस्ट अर्न देयर लाइवलीहुड लाइक अदर पर्सन आल्सो। ठीक है, एंड वाइल हम्बलिंग सर्विंग फेलो ह्यूमन बीइंग्स इन नीड, जिस प्रकार से आम इंसान रहते हैं ना, उस तरीके से आप जीवन व्यतीत करो, वो उसके फेवर में थे। A new humanist idea emerged as they insisted that bhakti lay in sharing others' pain. As the famous Gujarati saint Narsi Mehta said, they all are Vaishnavas who understand the pains of other। वो सारे के सारे वैष्णव्स हैं, जैसे हमें दुख दर्द होता है वैसे ही दूसरों को दुख दर्द होता है। तो ये भक्ति मूवमेंट जो है वो उसी तरीके की बात करता है कि हमें एक सांसारिक तरीके से जीवन व्यतीत करना चाहिए, पर भक्ति के माध्यम से भगवान को अचीव करने की बात है। ऐसा नहीं है कि हम भक्ति के लिए अपने घर को छोड़कर बाहर चले जाएं या डिफरेंट टाइप के धर्म कर्म कांड इन सब को फॉलो करें, इन सब चीजों के वो खिलाफ थे। ठीक है, तो इस प्रकार की जो मूवमेंट थी वो महाराष्ट्र के अंदर थी, और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रहा वो मराठी लैंग्वेज का रहा कि मराठी लैंग्वेज के अंदर उन्होंने क्या किया, इन सब चीजों को बढ़ावा दिया। तो देख सकते हो कि किस प्रकार से सोशल ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चनिंग उठाई गई है। इससे आप कह सकते हो इस वचन के माध्यम से, इस डिवोशनल हिम जो मराठी लैंग्वेज में लिखा गया है उसके माध्यम से, क्योंकि इस प्रकार से दिखाया गया है कि अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट जो कि हमारे सोसाइटी में प्रिवेल है, उन सब चीजों के खिलाफ आप कह सकते हो प्रोटेस्ट किया गया है इसके माध्यम से। ठीक है, यहां पर सोशल ऑर्डर को एक्सप्रेस किया गया है इस कंपोजिशन के माध्यम से। यू कैन रीड इट इन योर, यू कैन से टेक्स्ट एनसीईआरटी बुक, तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक से इसको रीड कर लेना। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नाथपंथीज एंड सिद्धास एंड योगीज।
नाथपंथीज के बारे में बात करते हैं, जो सिद्ध पर्सन थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, अ नंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स that emerged during this period criticized the rituals and other aspects of the conventional religion and the social order using simple logical arguments. मीन्स बहुत सारे आप कह सकते हो रिलीजियस ग्रुप हुए जिन्होंने क्रिटिसाइज किया क्या, सोसाइटी के जो सोशल ऑर्डर जो बनाया गया है, मीन्स जो रिलीजन का बेस बनाया गया है, जो सोसाइटी का बेस बनाया गया है, जो रिचुअल्स की बात करते हैं, जो धर्म कर्म कांड की बात करते हैं, इन सब चीजों के खिलाफ बहुत सारे जो आप कह सकते हो रिलीजियस ग्रुप हुए और उन सब ने इसको क्रिटिसाइज किया। Among of them were नाथपंथीज, ठीक है, सिद्धाचार्यास, योगीज, ठीक है, मीन्स कुछ नाथपंथीज हैं, कुछ सिद्ध आचार्य हैं और कुछ योगीज हैं। इन सब ने इनको क्या किया, इनके खिलाफ किया। वो एडवोकेट किसको करते हैं, वो करते हैं कि हम सबको क्या करना चाहिए, आप कह सकते हो भगवान को प्राप्त करने का तरीका अपनाना चाहिए, ठीक है, भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए। और मेडिटेशन किसका करना चाहिए, उस फॉर्मलेस पर्सन का, उस फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी का, जिसके अंदर वास्तव में हमें मिल जाना है, उनकी उन्होंने डिमांड की। टू अचीव दिस दे एडवोकेट इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ द माइंड एंड बॉडी थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ योगासन्स। अब उन्होंने कहा कि अगर हमें इन सब चीजों को अचीव करना है तो वी मस्ट यूज योगासन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशंस। इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हम उस भगवान को, उस आप कह सकते हो परम पिता परमात्मा को अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उस अल्टीमेट रियलिटी जिसकी कोई फॉर्म नहीं है, जो कि फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी है, उसको हम अचीव कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको योगासन करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, डिफरेंट ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। बाय देम यू कैन गेट दैट फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी, इट मींस गॉड, ठीक है। These groups became particularly popular among the lower caste of the peoples। और ये इस प्रकार के व्यक्ति किन के अंदर आप कह सकते हो सबसे ज्यादा फेमस हुए, लोअर कास्ट के। Their criticism of the conventional religion created the group for devotional religion to become a popular force in the northern India। उनके द्वारा जो एक क्रिटिसिज्म किया गया सोशल ऑर्डर का, कि रिलीजन के आधार पे आप कह सकते हो सोसाइटी के अंदर अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट के आधार पे जो ये सोसाइटी के रिचुअल्स क्रिएट किए गए हैं, उनके उन सबको इन्होंने क्रिटिसाइज किया। इसीलिए नॉर्थन इंडिया के अंदर ये सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए, और खासकर लोअर कास्ट के अंदर, ठीक है। तो ये थे आपके नाथपंथीज और सिद्ध जो पीपल थे वो, और योगीज। नाउ विल डिस्कस अबाउट द इस्लाम एंड सूफीज्म। मींस अब हम मुस्लिम जो थिंग्स है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। द सेंट हैड मच इन कॉमन विद द सूफीज, so much so that it is believed that they adopted many ideas of each other। सूफी were the Muslims mystics, मीन्स जो मुस्लिम धर्म को फॉलो करने वाले, जो उनकी जो आप कह सकते हो मुस्लिम धर्म से रिलेटेड जो थिंग्स है उनको फॉलो करने वाले जो पीपल हैं, उन सूफी पीपल की हम बात कर रहे हैं। दे रिजेक्टेड द आउटवर्ड रिलीजियसिटी एंड emphasized लव एंड डिवोशन ऑफ गॉड एंड कंपैशन टुवर्ड्स ऑल फेलो ह्यूमन बीइंग्स। जो धर्म के आधार पे जो कर्मकांड होते हैं ना, रिलीजियस के बेस्ड जो थिंग्स होती हैं, उन्होंने उन सब चीजों को रिजेक्ट किया। दबाव किसके ऊपर दिया, जोर किसके ऊपर दिया, स्ट्रेस किसके ऊपर डाला, लव एंड डिवोशन टू गॉड। सेकंड थिंग, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी मस्ट सिंपैथाइज टुवर्ड्स देम, वी मस्ट हैव सिंपैथी टुवर्ड्स देम। हमारे दिलों में उनके प्रति सिंपैथी होनी चाहिए। उन सब के प्रति आप कह सकते हो उन्होंने आप कह सकते हो स्ट्रेस डाला। ये जो डिफरेंट सेंट रहे हैं, जो कॉमनली सूफी के नाम से जानते हैं, जो कि मुस्लिम आप कह सकते हो कल्चर को फॉलो करने वाले व्यक्ति है, ये उनकी बात कर रहे हैं। इस्लाम प्रोपेगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथीसिज्म, सबमिशन टू वन गॉड। सिंपल, मोनोथीसिज्म का मतलब है सबमिशन टू ओनली वन गॉड। वो एक ही गॉड को के अंदर, एक ही भगवान के अंदर विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। इन द 8th and 9th century, religious scholars they developed different aspects of holy law, शरीयत, जिसको उन्होंने शरीयत का नाम दिया गया है, एंड थियोलॉजी ऑफ इस्लाम। अगर हम 8th और 9th सेंचुरी की बात करते हैं, जितने भी ये सूफी रिलीजियस पर्संस थे ना, इन्होंने क्या किया, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, मींस डिफरेंट होली लॉ, मींस जो अगर हम बात कर सकते हैं डिफरेंट, इनको इन्होंने जो ये लॉ थे ना, होली लॉ, इनको शरीयत का नाम दिया गया है, जो कि इस्लाम की आइडियोलॉजी थी, उसके बारे में बात की। While the religion of Islam gradually become more complex, पर धीरे धीरे समय बीतता गया,
इस्लाम जो धर्म था वो और कॉम्प्लेक्स होता चला गया. Sufi provided it with an additional dimension that favored a more personal devotion to God. और जो सूफी पीपल थे उन्होंने एक स्पेशल डायमेंशन यहाँ पर क्रिएट किया जो कि मैक्सिमम एक भगवान मीन्स भगवान के प्रति डिवोशंस को पर्सनल डिवोशन को बढ़ावा देती है. The Sufis often rejected the elaborate rituals and code of behaviors demanding by the Muslim religious scholars. अब जो सूफी पीपल थे उन्होंने क्या किया, मुस्लिम धर्म के अंदर जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे ना उनके द्वारा जो कोड ऑफ कंडक्ट की डिमांड की गई थी उन सबको उन्होंने क्रिटिसाइज किया. दे साउट यूनियन विद गॉड, वो चाहते हैं कि चाहे हम किसी भी तरीके से, चाहे लव के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, हमें केवल भगवान को प्राप्त करना है. ठीक है, उन्होंने इसकी डिमांड की. लाइक द स्टैंड पोइट द सूफीज टू कंपोज पोएम्स एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स and a rich literature in prose, including anecdotes and fables, and you can say develop around them. Among the great Sufis of the Central Asia, they were the Ghazali, Rumi, and Sadi. Like the Nathpanthis and Siddhas and Yogis, the Sufi too believe that the heart can be trained to look at the world in a different way. जो दिल है उसको इस तरीके से ट्रेन किया जाए, उसको उस तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए कि वो वर्ल्ड को डिफरेंट मैनर से देखे. दे डेवलप अ एलैबोरेट मेथड ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग द जिक्र, मींस एक सेक्रेड फॉर्मूले, एक पवित्र फॉर्मूले के माध्यम से, मींस भगवान का नाम स्मरण किया जाए, चैंटिंग ऑफ द नेम ऑफ द गॉड. ठीक है, इनके माध्यम से या सिंगिंग के माध्यम से या डांस के माध्यम से, ठीक है, किसी भी तरीके से, या सांस के माध्यम से, ठीक है, किसी ना किसी पीर या की गाइडेंस या किसी ना किसी गुरु के गाइडेंस के माध्यम से हम इसको अचीव करें. ये सूफी जो टीचर्स थे इन सब की बात करते थे. Thus emerged as Silalias, a spiritual genealogy of the Sufi teacher, each following a slightly different methods. ठीक है, डिफरेंट वे, हर एक व्यक्ति अपना डिफरेंट मेथड अपनाता था. तो डिफरेंट टाइप के जो सूफी, जो आप कह सकते हो लीडर्स हमारे सामने आए, जिन्होंने डिफरेंट इंस्ट्रक्शन के माध्यम से, रिचुअल के माध्यम से, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट मैनर्स के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने की बात की. ठीक है स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में केवल हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी सब जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग. स्टूडेंट्स, यू आर अलाउड टू आस्क द क्वेश्चंस. So I hope you don't have any doubt. So I'm going to end the meeting. Thank you. Have a nice day.